अस्सलाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉजेस। ठीक है, तो क्लॉजेस बेसिकली क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और एक जो होता है क्लॉज वो सेंस देता है कंप्लीट, और एक जो क्लॉज होता है वो सेंस पूरी कंप्लीट नहीं करता, उसको डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ अपने नाम से बता रहा है कि ये मेन क्लॉज है, इसको कोई भी जो है ना और सपोर्टिंग डिटेल्स नहीं चाहिए कि इस जुमले की सेंस कंप्लीट की जाए। वेयरएज़ अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज को देखेंगे तो वो हमेशा एक डिपेंडेंसी में होता है, एक मोहताज होता है किसी दूसरे क्लॉज का या फिर कंजंक्शन का, कि वो जो है आपकी सेंस को कंप्लीट करे। दैट लेट सपोज दिस, दोनों की स्ट्रक्चरिंग सेम होगी लेकिन सेंस का फ़र्क आता है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, आई रोट माई फर्स्ट नावल लास्ट ईयर, ये एक सिंपल सेंटेंस, और यूजुअली जितने भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो अगर आप देखें, आई रोट माई फर्स्ट नावल यस्टरडे, ठीक है, आई रोट माई फर्स्ट नावल लास्ट ईयर, तो ये बिल्कुल एक कह दें कि कंप्लीट सी बात है। इसके अंदर मज़ीद डिटेल्स अगर देना चाहें तो दे दें, नहीं दें तो फिर भी जुमला कंप्लीट है। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, जो कंप्लीट सेंस देते हैं, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे इंडिपेंडेंट लोग जो होते हैं वो किसी के मोहताज नहीं होते। ठीक है, अब आ जाती है बात डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो होता है ना क्लॉज, वो हमेशा जो है ना सभी ऑर्डिनेशन की तलाश में होता है, यानी कि किसी को साथ देने के लिए, उसको मज़ीद क्लैरिफिकेशन की, मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए जो है ज़रूरत होती है कंजंक्शन की, या फिर कोई एक ऐसे फ्रेज़ की जिसकी वजह से वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, जैसे देखें इसके अंदर जो ज़्यादातर जो कंजंक्शन इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, जब भी आपको कोई जुमले में कंजंक्शंस मिलें, कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस जो होते हैं बेसिकली दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए जाएँ वो कंजंक्शंस होते हैं। तीन तरह के कंजंक्शंस हैं जो आपके इल्म में होने चाहिए। एक कोऑर्डिनेटिंग, एक सब ऑर्डिनेटिंग और एक कंजंक्टिंग। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे कंजंक्शंस हैं, और ये हम दो सेंटेंस को लिंक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फैन बॉयज़ वाली पूरी डिटेल है, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन करवाते हैं दो क्लॉजेस के दरमियान या दो सेंटेंस के दरमियान। ठीक है, इसी तरीके से जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये एसेंशियल डिटेल्स से हट के एडिशनल डिटेल्स आपको दे रहे होते हैं। ठीक है, और जो कंजंक्टिंग एडवर्ब्स हैं जिसको हम बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, देयरफॉर, ऑल्दो, हाउएवर, मोरएवर, वो भी एक तरीके के कंजंक्शंस होते हैं जो कि हमारी जो सेंटेंस है उसके अंदर मज़ीद डिटेल ऐड कर रहे होते हैं। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि जहाँ पर कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा वहाँ पर आपने डिपेंडेंट क्लॉज वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक कंजंक्शन के बाद दूसरा जो जुमला होगा फुल स्टॉप तक, वो सारा कंजंक्शन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, वो कैसे हम देखें, ये कंजंक्शन जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, आफ्टर आई रोट माई फर्स्ट नावल लास्ट ईयर। ठीक है, अब ये सेंस नहीं दे रहा, आई रोट माई फर्स्ट लेवल या आई रोट माई फर्स्ट नावल लास्ट ईयर। ठीक है, आफ्टर से पहले क्या, मतलब ये जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा, इससे पहले कोई डिटेल्स होनी चाहिए जो इसको सपोर्ट करे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो बेसिकली सपोर्ट की तलाश में होता है, और इससे कंप्लीट थॉट हमें डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो हमारे सपोर्ट की तलाश में होता है, कंजंक्शन के या दूसरे फ्रेज़ के, लेकिन उसको जो है मतलब कंप्लीट थॉट नहीं आती उसको देख। लेट्स टू डू सम एक्सरसाइज, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ एक्सरसाइज हैं। अब जैसे पहला वाला एक जुमला है, आई हैव एन इंग्लिश एग्जाम टुमारो, तो ये एक जुमला सिंपल सा जुमला है, और सिंपल जुमला हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती कि मज़ीद उसको कोई एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, अब जहाँ पर भी कंजंक्शन इस्तेमाल हो जाए, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, बिफोर, वैन, बिकॉज, एंड, वैन, इफ़, तो ये इसके बाद चलने वाली तमाम जुमले जो होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो आंखें बंद करके इसको आपने जो है ना डिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरी में डाल देना है। जहाँ पर भी आपका कंजंक्शन इस्तेमाल हो जाए, आप कंजंक्शन देख सकते हैं, मैं इसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, उसके बाद आने वाले तमाम जुमले जो हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाते हैं। ठीक है, अब देखें, द बुक्स आर ऑन द टेबल शेल्फ, ये वाला जो चीज़ है, अब इसमें कहीं पर भी कंजंक्शन नहीं है और सेंस भी कंप्लीट जा रही है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये देखें, बिकॉज शी रीच्ड इट ऑन गूगल मैप एवरी डे, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, और सबसे बड़ा की इंडिकेटर कि इसमें कंजंक्शन लगा हुआ है। तो जहाँ कंजंक्शन लग जाए उसके बाद आने वाला जुमला मोस्टली जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, टॉम रीड्स एंड इंजॉयज नॉवल, अगर आप इन तीन जुमलों को देखें तो ये थोड़े से कॉम्बो टाइप जुमले हैं, मतलब इसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों मिलते हैं आपको। टॉम रीड्स, टॉम पढ़ता है, तो इतनी बात अगर करी जाए तो कंप्लीट है, कोई बात नहीं, अगर मज़ीद एसेंशियल डिटेल डाली जाए तो जुमला कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इतनी भी बात ओके है। तो ये जो इतना हिस्सा पार्ट है जुमले का वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वाइल एंड जब हमने डाल दिया तो समझे कंजंक्शन डाल दिया। अब कंजंक्शन के बाद वाली जितनी बातें होंगी वो डिपेंडेंट क्लॉज होंगी। ठीक है, अब देखें, अली विल कॉल अस, अली हमें बुलाएगा,
ठीक है, ये कंजंक्शन से पहले वाली बात है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इतनी बात भी ठीक है। लेकिन अगर हमने कंजंक्शन डाली और फिर आगे हम जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सारा जो जुमला होगा जो बाद में आएगा वो उसको सपोर्ट कर रहा होगा कि वो क्या करेगा उसके बाद आने के बाद, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट क्लॉज के कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे इफ़ कंजंक्शन है, उससे पहले वाले जो होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और जो उसके बाद वाला होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो मैं छोटा सा एक टिप रूल देना चाहूँगी कि जहाँ पर भी आपको कंजंक्शन मिलता है उसके बाद वाले मेजॉरिटी सेंटेंस का जो लेंथ होगी वो आपको डिपेंडेंट क्लॉज की तरफ लेके जाती है। तो आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि जब भी आपको कोई कंजंक्शन जुमले में मिल जाए तो उससे पहले वाला इंडिपेंडेंट वाली बात होगी और उसके बाद वाला जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये आज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में था। इसके अलावा भी बहुत सारे क्लॉजेज़ हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इस क्लॉज के अंदर कैट फॉल करते हैं। तो आपको एटलीस्ट जुमले में जो फ्रेम वर्क है उसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। थैंक यू।